तो जैसा मैंने कहा, अब एक गंभीर संवाद यहां से आरंभ होता है। अब तक श्रोता बनकर श्री गरुड़ जी काकभूसुंडी जी से कथा श्रवण कर रहे हैं। अब गरुड़ जी शिष्य बनकर और काकभूसुंडी जी से अपने मन की जिज्ञासाओं का समाधान कराएंगे। तो यहां से श्रोता और वक्ता की भूमिका परिवर्तित हो जाती है। अब तक काकभूसुंडी वक्ता हैं, गरुड़ जी श्रोता हैं। अब काकभूसुंडी जी को गरुड़ जी ने और श्रेष्ठ आसन पर बैठाया है, क्योंकि गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु हुई। अगर गरुड़ जी पूछ रहे हैं तो अर्थात गरुड़ जी के मन में श्री काकभूसुंडी जी के प्रति गुरुवत श्रद्धा है, तभी वो पूछ रहे हैं अपने मन की बात। तो इसलिए अब गुरु और शिष्य के मध्य का एक अत्यंत गंभीर संवाद आरंभ होता है। तभी काकभूसुंडी, अन्यथा काकभूसुंडी जी यहीं पर मौन हो जाते। कथा सुना दी, अपना अनुभव भी बता दिया, अब इसके बाद तो और कुछ कहने सुनने को नहीं है। फिर अब काकभूसुंडी जी किसी और भूमिका पर, किसी और आसन पर बैठकर चर्चा का आरंभ कर रहे हैं। राम कृपा बिन सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुता। कहां से आरंभ कर रहे हैं? कृपा से। बोले प्रभु की कृपा जब तक न हो तब तक प्रभु की प्रभुता को कोई जान नहीं सकता, प्रभु की प्रभुता की प्रतीति नहीं होती। ये प्रतीति शब्द बहुत ध्यान देने का है। सेवक जी महाराज ने 15वें प्रकरण में इसी शब्द का प्रयोग किया। कहा भय किए कर्म जग दान देत देत, फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़ही, पर पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सो न रटते हैं। प्रीति सो नहीं कहा, अगर प्रीति से कहते तो भी छंद पूरा ही होता। जिस छंद में सेवक जी महाराज कह रहे हैं, अगर प्रीति कहते तो भी छंद पूरा होता, पर कह रहे श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सो न रटती। प्रतीति अर्थात अपने अपने इष्ट, अपने आराध्य की जो प्रभुता है, जो उसकी सत्ता है, जो उसका स्वरूप है, उसका बोध होना, उसका ज्ञान होना। मीरा को गिरधर लाल से केवल प्रीति नहीं है, मीरा को गिरधर लाल की सामर्थ्य की प्रतीति भी है। तभी कहती है, हाँ नहीं पूजी गौरा जी, नहीं पूजा अणदेव, हाँ पूजी रणछोड़ जीत, हमें कहीं जानो भेव। प्रतीति है। तो श्री काकभूसुंडी कह रहे, हे बक्षीराज ध्यान से सुनिए, प्रभु की कृपा के बिना प्रभु की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिन न होई परतीति, बिन परतीति होई नहीं प्रीति। और जब तक किसी को ठीक प्रकार से, भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से आप जानते ही नहीं हो, तब तक प्रीति कैसे हो सकती है? आज तो भाई बड़ी विपरीत परिस्थिति है। आज तो मोबाइल पर फोटो देखकर प्रेम हो जाता है, हर रोज हो जाता है, नए नए लोगों से हो जाता है। पर यहां कह रहे हैं कि जाने बिन नहीं होई प्रतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। हमारी श्री जी के चरणों में प्रीति हो, उससे पहले दीर्घ काल के साधन और सत्संग के प्रसाद स्वरूप श्री जी के स्वरूप की प्रतीति हो। व्यास जी को प्रतीति हुई, इसीलिए तृणवत वो सारा वैभव, वो सारी संपदा, समृद्धि, मान सम्मान, वो यश, वो कीर्ति सब ठोकर मारकर और एक क्षण में निश्चय कर लिया कि यही परम विश्राम है। प्रतीति हो गई, गुरु की कृपा से प्रतीति हो गई। महाप्रभु जी ने दिखा दिया वृंदावन का वैभव। तब तो कहा है, अब मैं वृंदावन धन पायो, अब हमको धन मिला है, अब हम समृद्ध हो गए, अब मैं वृंदावन धन पायो। ये अब शब्द जो है ना, संतों की वाणी में जब जब अब शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका बहुत ध्यान से चिंतन करना। अब कोई बड़े साधन के बाद, बड़े काल के बाद, भाई अब ये अवसर आया है, अब मैं वृंदावन धन पायो। गुरु की कृपा से प्रतीति हुई, महाप्रभु जी ने दिखा दिया, वृंदावन के वैभव का दर्शन करा दिया। तो व्यास जी को लगा, अरे सोवत हो तो विषय मंदिर में, जिसको हम माल खजाना समझ रहे थे,
जिसको हम संपदा समझ रहे थे, जिसको हम संपत्ति समझ रहे थे, वही हमारे सर पर आज तक विपत्ति बनी हुई थी। अपना जीवन नष्ट कर रहे थे हम। अब मैं वृंदावन धन पायो, सोवत हूं तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो। तो यहां से क्रम आरंभ किया है श्री काकभुसुंडी जी ने कि राम कृपा बिन सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई, और जाने बिन नहीं होई प्रतीति। देखो, जब तक आपको इस बात का बोध न हो जाए कि आपका इष्ट, आपका आराध्य कितना समर्थ है, कुंभन दास जी को प्रतीति है, गिरधर लाल के वैभव की, गिरधर लाल के स्वरूप की, स्वभाव की प्रतीति है। इसलिए अकबर की आंख में आंख डालकर कह रहे हैं, अरे जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करनी परी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन सब जग झूठो दाम, भगत को कहा सीकरी का। ये प्रतीति है, ये प्रतीति की उद्घोषणा है। जब कोई जान लेता है कि वो कितना समर्थ है, तभी तो भक्त, तभी तो सेवक निर्भय होता है। अंगद जी को प्रतीति है कि मैं श्री राम का दूत हूं, मेरी प्रतिज्ञा को टालने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। अंगद जानते हैं कि शिव का त्रिशूल हो या विष्णु का सुदर्शन चक्र, पर श्री राम के दूत का अहित कोई नहीं कर सकता। यह प्रतीति है। यही जीवन में निर्भयता लाती है, यही जीवन में निश्चिंतता लाती है। पर जाने बिन नहीं हुई प्रतीति, लेकिन बिना जाने प्रतीति नहीं होती। और जाना कैसे जाता है प्रभु को? राम कृपा बिन सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभु कृपा करे। इसलिए सब संतों ने कृपा का ही वैभव गाया है, कृपा का ही यश गाया। प्रभु आपकी कृपा हो तो राई को पर्वत करे और पर्वत राई माई। यही बात पलटू कह रहे हैं ना, अदना के सिर छत्र पैज की करे बढ़ाई, और राई पर्वत करे करे पर्वत की राई। लीला आगम अपार सकल घट अंतर्यामी। प्रभु की कृपा हो जाए। और कृपा कैसे हो जाए? कृपा कैसे हो जाए? तो भाई संतों ने तो यही कहा है कि दीर्घ काल तक संत गुरुजन की सेवा जो है वो जीव को भगवत कृपा का पात्र बना देती है। संत सेवा के बिना, साधु सेवा के बिना अभिमान की निवृत्ति हो ही नहीं सकती। अब याद आई मुझे बात में उस समय जो आपसे कह रहा था कि कभी कभी अपनी बुद्धि से, अपनी प्रतिभा से कोई बहुत कुछ जान लेता है, लेकिन अभिमान की निवृत्ति नहीं होती, हृदय सरस नहीं होता। वो गुण जीवन में नहीं आते जिन गुणों से प्रभु रीझते हैं। संसार को रिझाने वाले गुण तो व्यक्ति अर्जित कर लेता है, पर जिन गुणों से प्रभु रीझते हैं, प्रभु के दरबार में तो दीन का आदर होता है ना। जिन गुणों से प्रभु रीझते हैं वो गुण प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से संत गुरुजन की सेवा में रहे बिना आते ही नहीं, आ ही नहीं सकते। ये तो बात मैं बड़ी दृढ़ता से आपको कह सकता हूं। जब तक आप प्रकट रूप से सेवा नहीं करोगे, सेवा कराना नहीं, सेवा करना, जब तक आप सेवा नहीं करोगे, अभिमान की निवृत्ति नहीं होगी। सेठ साहूकार लोग बहुत बहुत लोगों को अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, सब करते हैं, पर पुण्य तो अर्जित कर लेते हैं, लेकिन वो जो कर्तापन है, वो जो अभिमान है, वो बना रहता है। वो तो भाई उसी के जीवन से जाएगा। निरभिमानता तो उसी को प्राप्त होगी जो स्वयं सेवा में लगेगा, जो स्वयं सेवा करेगा, जो अपने आप को लगाएगा सेवा में, जो स्वयं को लगाएगा, अपनी किसी वस्तु को नहीं, जो स्वयं को लगाएगा सेवा में, उसको निरभिमानता प्राप्त होगी, प्रसाद स्वरूप। तो संत गुरुजन की जो सेवा है वो प्रभु की कृपा का पात्र बनाती है। प्रभु की कृपा होती है तो प्रभु की प्रभुता की प्रतीति होती है। प्रभु की प्रभुता की प्रतीति होती है तो फिर प्रभु से प्रीति होती है। मैंने कभी आपसे कहा था, ध्यान देना आपका मन कैसा है। आपका मन जिसको महिमावंत समझता है ना, उसी का भजन करने लगता है।
मेरा आपका मन ऐसा ही है जिसको महिमावंत समझता है। आपके मन की दृष्टि में जिसका मूल्य अधिक होगा, मन उसी का भजन करेगा, मन उसी के पीछे जाएगा, मन उसी को प्राप्त करना चाहेगा। जब मन को बोध हो जाता है कि वस्तुतः प्रभुता है किसकी, प्रभुता तो प्रभु की है, तब मन प्रभु के भजन में लगता है, तब भजन सहज होता है, तब भजन स्वभाव में उतरता है। आगे यही काकभुसुंडी जी ने कहा, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकना। अगर ये प्रभु की प्रभुता जाने बिना उन पर प्रीति नहीं होती है। देखो, वो ध्यान से समझना इसको। ये जो जीवात्मा है, जैसे मीरा ने कहा ना, परम पुरुष एक नंद नंदन है और सकल व्रज नारी। जीवात्मा के पति, जीवात्मा के स्वामी परमात्मा है, प्रभु है, श्री हरि है। एक स्त्री कैसा वर चाहती है? जो समर्थ हो, जो उसकी रक्षा भी कर सके, जो उसकी रक्षा भी कर सके, जो उसका पोषण भी कर सके, पालन भी कर सके, जो उसके प्रेम और स्नेह की अस्मिता को सुरक्षित रख सके। स्त्री हमेशा ऐसा ही समर्थ वर चाहती है, ऐसा समर्थ पुरुष खोजती है स्त्री। ऐसी जीवात्मा है। अभी तक हमको लगता है भाई धन समर्थ है तो मन धन के पीछे लगा है। व्यक्ति को लगता है कि ऊंचे पद पर पहुंच जाऊंगा तो सामर्थ्य मुझे मिलेगी, तो मन सामर्थ्य की ओर दौड़ पड़ता है। पर वस्तुतः सारी प्रभुता, सारी विभूति, सारी शक्ति, सारी सत्ता, सारा ऐश्वर्य, सबके स्वामी तो एकमात्र प्रभु है ना। जब मन को इस बात का बोध हो जाता है, जब मन ये बात जान लेता है सत्संग की कृपा से, संतों के मुख से जब हरि गुण सुनता है, हरि कथा सुनता है, जब संत के मुख से सुने जाने वाले गुणानुवाद की कृपा से जब प्रभु की प्रभुता जान लेता है, फिर मन प्रभु के भजन में लगता है। इसीलिए महादेव ने कहा, उमा राम सुभाव जिन जाना, ताहि भजन तजी भावना। राम सुभाव जिन जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक भावना भक्ति दृढ़ नहीं होगी, माने आती जाती रहेगी। जिमि खगपति जल कै चिकनाई। और फिर कह रहे हैं, बिन गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन, गावहि वेद पुराण, सुख की लहई हरि भगति बिन। बिन गुरु होई की ज्ञान, और ज्ञान की होई विराग बिन। तो जहां से आरंभ किया, जाने बिन नहीं हुई प्रतीति, वो जो जानना है प्रभु को, अगर बिना गुरु के कोई कैसे जान सकता है? इसलिए तो भगवान ने कहा, भाई जाओ पहले प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। दूजी रति, रति माने कथा में अनुराग हो जाए। कथा में अनुराग कब होगा? जब वस्तुतः किसी संत या भक्त के मुख से कथा सुनी जाती है, तब कथा में अनुराग होता है। अन्यथा कथा सारस ततो गतः। जैसे ही आपका लक्ष्य भगवान के अतिरिक्त कोई और हुआ, कथा का सार खो जाएगा। धन मिल गया, पद प्रतिष्ठा मिल गई, मान सम्मान मिल गया, आपके घर का भंडार भर गया, तो ये कथा का फल नहीं है। भगवान की कथा तो भाई कल्पतरु है, जो मांगोगे वही मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि ये नहीं मिलेगा, नहीं, ये भी मिलेगा, खूब मिलेगा, मिल ही रहा है। आप चारों तरफ देखो, ये भी मिल रहा है। कथा तो कल्पतरु है। पर ऐसे दिव्य कल्पतरु के निकट जाकर कोई नश्वर वस्तु मांगे तो ये निरी अज्ञानता ही है, ये मूढ़ता है, यही जड़ता है। अरे जो भगवान को देने वाली है, कथा तो भगवान का दान करने वाली है। इसीलिए कथा का दान करने वाले को गोपी भूरिदा जनाह कहती है।
कथा भगवान का दान करने वाली, भगवान को दे देती है। तो संत और भक्त जब सुनाता है, कोई भागवत जब भागवत कहता है, कोई भक्त जब अपने भगवान की बात कहता है, उसका श्रवण करने से कथा में अनुराग प्राप्त होता है, कथा में रति प्राप्त होती है। भगवान ने रति शब्द का प्रयोग किया। प्रथम भक्ति संतन करी संगा। अच्छा, एक तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया, बोले संत का संग करना, संत का संग। फिर दूजी रति मम कथा प्रसंगा। इन सब में एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। एक शब्द पूरी पंक्ति के संपूर्ण अर्थ को कहीं और ले जाने वाला है। दूजी रति, अनुराग हो जाए भगवान की कथा। फिर कहा गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तो ये जो काकभुसुंडी जी ने कहा ना भाई, कि प्रभु की कृपा के बिना कोई जानेगा कैसे। प्रभु की कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। अब गुरु की आज्ञा में, गुरु की सेवा में कोई सुदीर्घ काल तक जब रहेगा तब कृपा पात्र होगा। तो कह रहे हैं बिन गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन। बिना वैराग्य के कैसे ज्ञान टिकेगा। और वैराग्य अर्थात संसार के सब आकर्षण समाप्त हो जाना। संसार के सब आकर्षण समाप्त हो जाएं जिसके, वही तो वैरागी है। कल ही हमने इस शब्द पर चर्चा की थी। वैराग्य अर्थात कौन है, को विरक्त कौन है, कल ही बताया था मैंने। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, जिसकी स्वार्थ बुद्धि नष्ट हो गई है, जिसकी परमार्थ में स्थिति सुदृढ़ हो गई है, और मन की वासनाएं अपने साधन से नष्ट नहीं होती। एह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई को। क्या हित कीजे साधु संगति सो, जावे कलमश जी को। इसीलिए मेरा कबीर कहता है, बोले जब तब, इसी शब्द का प्रयोग किया है। बोले जब तब, बोले आज या फिर कभी, जब तब साधु तारसी। ले इस गर्त से तुम्हारा उद्धार कौन करेगा। बोले जब भी करेगा, जब तब साधु तारसी। और सकल परपंच, साधु निकालेगा। इस गड्ढे से हाथ पकड़ के साधु निकालेगा, संत निकालेगा। तो कह रहे बिन गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन। वास्तविक वैराग्य जब वासनाएं निर्मूल हो जाएं, स्वार्थ बुद्धि नष्ट हो जाए, परमार्थ में स्थिति दृढ़ हो जाए। और मुझे नहीं लगता भाई किसी समर्थ संत की, गुरु की सेवा के बिना कोई जीवन में यहां तक पहुंच सकता है। कभी पहले भी आपसे मैंने कहा था, भगवान की सेवा सरल है, क्योंकि उसमें अहंकार पर चोट मारने वाला कोई नहीं है ना। वहां डांटने डपटने वाला कौन है। आपने एक बात सीखी है भाई, भगवान तो भाव के भूखे हैं। अब जैसा मन आए वैसा करते चले जाओ। आप देर से उठो तो आप तुरंत कह दो कि भाई आज ठाकुर जी का भी देर से उठने का मन होगा। तो कोई डांटने डपटने वाला नहीं ना, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आपने जैसा किया, ठाकुर जी तो मुस्कुरा ही रहे हैं। इसलिए मुस्कुरा रहे क्योंकि उनको तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपने स्वरूप में मग्न है। हमारी सेवा से उनको सुख नहीं होता, उनकी सेवा से हमको सुख होता है। हमारी सेवा से ठाकुर जी को सुख नहीं होता। हमारी सेवा क्या प्रभु को सुख देगी। प्रभु की सेवा से जीव को सुख होता है। उनको वस्तु निवेदन करने से हमको प्रसाद मिलता है। उनका श्रृंगार करने से हमारे विकार दूर होते हैं। जो हो रहा है हमारे लिए हो रहा है। वो तो सोना मेरा, सब तो सोना, हर था सोना लग गए। उसकी तो सेवा हो वो तो भी वही है, ना हो वो तो भी वही है। ठाकुर जी की श्री, ठाकुर जी की शोभा वो तो अखंड है, अनंत है, तो अपने स्वरूप में स्थित है। तभी तो आज आरंभ में मैंने कहा, काल क्रम में बहुत कम ऐसी घटनाएं मिलेंगी आपको। भगवान किसी को कह रहे हो भाई मेरा भजन कर,
ऐसा नहीं कहा है प्रभु ने, कभी नहीं कहा है किसी से। कोई बड़भागी, कभी ऐसी 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 कृपा का ज्वार आता है प्रभु के हृदय में, और कोई बड़भागी जीव होता है जो भगवान कह रहे भाई सब छोड़ हमारा भजन कर। ऐसे ठाकुर जी नहीं कहते। वो तो कहते हैं भाई हमसे जो लेना हो ले जाओ, जो हमसे लेना हो ले जाओ। तभी कह रहे हैं मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम। ये भगवान का वाक्य है श्रीमद् भागवत में। बोले मुक्ति पर्यंत सब सुख हमसे ले जाओ, पर हमारी भक्ति नहीं देंगे हम। हम अपनी भक्ति नहीं देंगे। भगवान ने कहा मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम। कह रहे नहीं देता हूं मैं। लो कर लो, क्या करोगे? वो कह रहे नहीं देते हम। तो वस्तुतः काकभूषुंडी जी स्तुति के ही पात्र है, तभी महादेव ने उनकी स्तुति की है। कि भाई भगवान ने उनको कहा सबकी आशा भरोसा छोड़कर अब तू मेरा भजन कर, न तुझे काल व्यापेगा न तुझे माया व्यापेगी। ऐसा अद्भुत दान प्रभु से किसी किसी को ही मिला है। तो ज्ञान की हुई विराग बिन, संत की कृपा के बिना वासना निर्मूल नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी, वास्तविक वैराग्य का उदय ही नहीं होगा। गुरु की सेवा, संत की सेवा। और एक बात और जोड़कर मैं आगे बढ़ता हूं कि आज संतों की वाणी ये कह रही है कि संत की सेवा नाम त्यागी है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको निवेदन किया था, आत्म कल्याण करके आप सृष्टि की सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं। अपना कल्याण करिए, अपना दीपक जलाइए, ये सृष्टि की सबसे बड़ी सेवा है। आत्म कल्याण सबसे बड़ी सेवा है सारे अस्तित्व की। अपना कल्याण करिए, लग जाइए, साधन में लगिए, प्रयास करिए, छोटे छोटे पग आगे बढ़ाइए, प्रभु कृपा करेंगे। यदि प्रभु को कृपा नहीं करनी होती तो ना आज मैं यहां ये कह रहा होता, ना आप सुन रहे होते। तो कह रहे बिन गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन, गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिन। बोले वेद पुराण गा ही रहे हैं सदा से कि श्री हरि के भक्ति के बिना जीव कभी सुखी हो सकता है। फिर गाता हूं मैं, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेस। तभी तो कई बार मैं विचार करता हूं कि वो लोग, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, उनकी उम्र उनकी अवस्था कोई भी हो, जो लोग प्रभु का भजन करने के लिए तैयार नहीं है, उनके जीवन में सुख कहां से आ सकता है भाई? तरह तरीके की बात कर रहे हैं, पॉजिटिविटी और वाइब्रेशन और हीलिंग और जाने कौन कौन से बवंडर आज अब चल रहे हैं बाहर। मैं कह रहा हूं लाख करोड़ सब बात कर लो, करते रहो, पर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक युग तक भी कोई जल को मथता रहे, उससे माखन आ नहीं सकता, क्योंकि उसमें सार वस्तु है ही नहीं। सार सिद्धांत यही है, सार वस्तु यही है। इस सारे अस्तित्व का सार और सार का सार श्री हरि हैं, प्रभु है, उनका नाम है। जब तक कोई प्रभु का नाम लेने को तैयार नहीं है, जब तक कोई भगवत भजन के लिए तैयार नहीं है, उसका दुख कैसे दूर हो सकता है? पूछने वाले हजारों प्रश्न पूछ रहे हैं, देने वाले हजारों उत्तर भी दे रहे हैं, पर मैं कहता हूं भाई सब प्रश्नों का उत्तर एक ही तो है, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। भजन में लगिए और भगवान के भजन में लगिए, भगवान का भजन। जहां आज आरंभ में मैंने कहा ना, उसकी शरण में जाइए जो समर्थ हो। देखो भगवान 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे हाथ जोड़कर समुद्र से, 3 दिन व्यर्थ हो गए, 3 दिन का डिले हो गया कार्यक्रम में। क्यों? विनय न मानत जड़। क्या लाभ हुआ उसकी शरणागति का? कुछ नहीं। और वही समुद्र ने जैसे ही आकर श्री रघुनाथ जी की शरणागति ली, कृतार्थ हो गया। तो भगवान का भजन करिए,
तेरा मेरा भजन नहीं, इसका उसका भजन नहीं, भगवान का भजन। भक्ति भगवान की होती है, और भगवान भी आपका मन माना भगवान नहीं, श्रुति शास्त्र सम्मत भगवान का एक स्वरूप है जो षडैश्वर्य संपन्न हो, जिसकी सत्ता, जिसकी प्रभुता माया और काल से बाधित ना हो, जो कभी पुराना ना पड़ता हो, जो नित्य नवीन हो, जो षडैश्वर्यों से संपन्न हो, जो हर युग हर काल में अखंड अनंत विराजमान हो, जिसके लिए नानक कह रहे हैं आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच, उसका भजन करिए। क्योंकि आज तो भाई इतना कहने से भी बात नहीं बनती है ना कि भजन करो। किसका भजन करो? अन्य देव देवी सकल चलत पुंजी सी खोई, और भजे ते काज सरे, और भजे ते काज सरे, मिटे न जग जंजाल, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिन, चले के जल बिन ना, कोटि जतन पची पची मरिए। अब काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि जैसे संतोष के बिना भी कोई शांति पा सकता है। आपको याद हो कभी हमने बड़े विस्तार से इस एक बिंदु पर चर्चा की थी, जब मैंने आपसे निवेदन की थी श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज की वाणी कि आत्म कल्याण के लिए जो शक्ति चाहिए वो चिर शांति से आएगी, उसका उद्गम चिर शांति से होगा। शांति कैसे आएगी? संतोष से। भाई जो जहां जैसा है वो ठीक है, इसमें हमको कोई फेरबदल नहीं करना है, इसमें कोई उठापटक नहीं करनी है। अपने आप को खींचतान से मुक्त करोगे तो जीवन में शांति आएगी। छोटी छोटी बात पर उलझोगे, छोटी छोटी बात पर अटकोगे तो शांति आएगी कहां से? और बिना शांति के उस शक्ति का उद्गम ही नहीं होगा जो शक्ति आत्म कल्याण करने के लिए चाहिए। ये धर्म युद्ध है, एक साधक धर्म युद्ध लड़ता है, और पांडवों के सामने समुद्र की सी सेना है। अरे उस सेना को देखकर ही तो अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे। समुद्र के जैसी सेना है, माने जैसे समुद्र के किनारे कोई खड़ा हो तो जहां तक दृष्टि जाए वहां तक जल ही जल दिखाई पड़ता है। ऐसे ही कौरवों की सेना, ऐसी दुस्तर सेना, दुर्धर्ष सेना, अरे और तो और अपराजय नारायणी सेना सामने खड़ी है। जहां तक दृष्टि जा रही है वहां तक वीर सैनिक ही सैनिक दृष्टिपथ में आ रहे हैं। ऐसी सेना, वो धर्म युद्ध पांडव लड़ रहे हैं, कृष्ण उनके साथ में है। तो कोई साधक है तो भाई वो तो धर्म युद्ध लड़ रहा है। शक्ति चाहिए, बल चाहिए, ओज तेज उत्साह चाहिए। तभी कहा संत ने भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। तभी कबीर कहते हैं जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। एक योद्धा जब युद्ध क्षेत्र में जाता है तो उसे निश्चित नहीं होता है कि भाई वो शाम को लौट कर आएगा कि नहीं, किसी को निश्चित नहीं है। ऐसे ही इस मार्ग पर चलने वाला हो जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। सब प्रकार के लोभ छोड़कर भगवत रसिक देव कह रहे हैं कि भगवत रसिक संग जो चाहे प्रथमे लोभ है त्यागे। पहले लोभ छोड़े। कुछ प्राप्त करने तो जाना ही नहीं है भाई, कुछ प्राप्त करने नहीं जाना है इस मार्ग पर। यहां तो अपने आप को खोने के लिए, अपने आप को मिटाने के लिए जाया जाता है। ये पाने का रास्ता ही नहीं है।
पाने के लिए तो अनेक अनेक द्वार हैं, जाइए वहां जाइए, कुछ पाना हो तो वहां जाइए। पर ये जो प्रेम का पंथ है, ये पाने के लिए नहीं है भाई, तो मिटाने के लिए है। जो जन्म जन्म से हमने 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 अर्जित कर लिया है ना, अवांछित, उसको मिटाना है, उसको हटाना है। तो कह रहे बिना संतोष के कहां से आएगी शांति? संतोष माने प्रभु के विधान को स्वीकार कर लीजिए। मैं बार बार आपको कहता हूं, उसमें दोष ना देखो। पहली बात तो उसको देने वाला कोई नहीं है, आप ही हो। आप ही अपने अपने विधाता हो। आपने एक कर्म करके उसकी रचना की है जो आपके पास आ रहा है। क्या ये कम है कि आपके हृदय को अवलंबन देने के लिए प्रभु ने अपने नाम की, अपने प्रसाद की व्यवस्था कर दी है? मैंने देखा है भाई, जिनके जीवन में संत नहीं होते, जिनके जीवन में संतों का संग नहीं होता, जिनके जीवन में शुभ विचार नहीं होते, वो लोग सुख हो या दुख हो, दोनों स्थितियों में भटकते भटकते कहां पहुंच जाते हैं? जीवन की दुर्गति हो जाती है, दुर्दशा हो जाती है। क्या ये कम कृपा है? हमारे जीवन में सुख है, दुख है, जो भी है, पर हमको संभालने वाले प्रभु हैं, प्रभु के जन हैं, प्यारे संत हैं, उनकी वाणी है, प्रभु का नाम है, सत्संग है, प्रभु का प्रसाद है। क्या ये कम कृपा है? संतोष, वहीं से शांति आएगी। अनेक अनेक बार यही मैं आपको निवेदन करता हूं, भाई हमको कुछ नहीं करना है। व्यास जी कहते हैं, व्यास ना देत असीस सराप, बोले ना किसी को आशीर्वाद देते हैं ना किसी को श्राप देते हैं। जो जहां है, जैसा है, वो बिल्कुल अच्छा है, बढ़िया है। हमको कोई फेरबदल नहीं चाहिए इसमें। हमारे लिए ऐसा हो जाए ना, ऐसा संकल्प ही मन में नहीं लाना है। यही आपके मन को अशांत कर देगा। आप पहले सोचोगे ऐसा हो जाए, फिर वैसा होगा नहीं, क्योंकि तो काल चक्र तो अपनी गति से चल रहा है ना। बनने वाला बन रहा है, बिगड़ने वाला बिगड़ रहा है। ये तो अपनी गति से चल रहा है। आपके करने से, सोचने से कुछ होगा नहीं। नहीं, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। आपका मन व्याकुल होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि संत सदा से कह रहे हैं, तेरे मन कुछ और है, करता के कुछ और। एक मंत्र ले लो, जीवन में रख लो अपने पास। होई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावई सा। ये लोग जाते, पंडित जी हमारी जन्म कुंडली देखिए, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। वहां संत कह रहे, अरे को कर तर्क बढ़ावई साखा, वही जो राम रचि राखा। अनुभवी संत कहते हैं, अरे कितने करो मनोरथ माला, कितने मनोरथ आप रच लो, पर भावी पे पर्दा काला। तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने। कहीं कहीं तो यह भी कहा जाता है कि त्रिया चरित्रम मनुष्यस्य भाग्यम, दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। बोले देवता भी नहीं जानते, भावी कबहू न जात है जानी। क्या होना है कोई नहीं जानता। आज तो लोग बता रहे हैं, ये होगा वैसा होगा, पर्ची पे लिख कर दे रहे हैं। पर चलो, ठाकुर जी का संसार है, वो कहते ही हैं, ये चमक ये दमक, और मैं कहता हूं ये चटक ये मटक। ये ठाकुर जी का बनाया संसार है, चटक मटक चलती रहनी चाहिए। सब कुछ सरकार तुम्ही से है, सब आपका ही है, आपका ही, आपकी इच्छा से हो रहा है। इसलिए किसी में दोष नहीं देखना है, बस देखना है कि देखो क्या हो रहा है। पर याद रखना, भावी कबहू न जात है जानी। कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पे पर्दा काला। तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने। ये बात जीवन में संतोष लाने वाली है। को कर तर्क बढ़ावई साखा। ये वो रस्सी है, इसको जितना जोर से पकड़ोगे, हाथ में उतना गहरा घाव होता चला जाएगा। इसको छोड़ दो, इसको पकड़ के नहीं रखो। जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा, और प्रभु की इच्छा से जो होगा वो अच्छा ही होगा। तेरा भाना मीठा लागे।
यहां से संतोष आएगा। हाँ, इतना मैं आपको अवश्य कहूंगा कि इस हलचल भरे संसार में इस बात का आपको अभ्यास करना पड़ेगा। कोई एक ही बार में मेरे कहने से, आपके सुनने से ये बात जीवन में नहीं आ जाएगी। इसका तो आपको नित्य अपने दैनिक जीवन में अभ्यास करना पड़ेगा। मन में उठेंगे कई कई संकल्प, मन रचेगा कई कई मनोरथ, आपको लौट लौट कर इसी बात पे आना होगा। को कर तरक बढ़ावई सा, बिन संतोष ना काम न साही, काम अछत सुपने हूँ सुख ना, राम भजन बिन मिटही की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जान। बड़ी सुंदर रीति से जैसे फूल खिलता है ना, एक एक पंखुड़ी खिलती है, ऐसे श्री काकभुसुंडी जी की वाणी रूपी जो पुष्प है और उसमें एक एक पंखुड़ी खुल रही है। पहले कह रहे को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिन, संतोष के बिना कोई कैसे विश्राम पा सकता है। इसमें एक और बात भी मुझे जोड़नी है, वो ये कि चलो आपके मन में कोई नया संकल्प तो नहीं होता, इसका अभ्यास मान लो आपने कर लिया। एक और बात भी ध्यान रखने की है जो मन की शांति भंग करती है, वो है गुण और दोष देखना। ये भी आपके मन की शांति भंग करती है, ये एक द्वंद्व की रचना करती है आपके भीतर। और पूर्व मैंने आपको संकेत किया था, जीवनी शक्ति का जो क्षय होता है वो द्वंद्व के कारण होता है। जब आप कभी ऐसा और कभी वैसा सोचते हो, तो इससे भी बच के रहना, इससे भी बच के रहना। संतोष माने केवल अपने लिए कुछ न चाहना ही नहीं, संतोष माने जो हो रहा है वो भगवत इच्छा से हो रहा है, जो हो रहा है भगवत इच्छा से हो रहा है। और हरि लीला सब सुखमयी, सुधर्म बोधिनीकार कहते हैं हरि लीला सब सुखमयी, लीला धाम अपार, दुख देत है जीव को आत्मकृत संसार। बोले जो अपना रचा हुआ संसार है वो जीव को दुख देता है। अपना रचा हुआ संसार कहां है? यहां है, यहां रचता है व्यक्ति अपना संसार, ऐसा हो वैसा हो, ये अपना रचा हुआ संसार है। बोले दुख देत है जीव को आत्मकृत संसार। है तो कठिन भाई, मैं ही कह रहा हूं आपसे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका अभ्यास करना, और असफल हो जाओ तो घबराना नहीं। जब गरुड़ जी आए श्री काकभुसुंडी जी के पास तो बड़े संकोच में आए। काकभुसुंडी जी ने, अरे घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, ये तो भगवान की माया है, सबको नचाती आई है, थोड़ा आप नाच लिए, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। बोले तो होता है, होता है। तो ऐसे ही जब आप अभ्यास करोगे, मन मनोरथ भी करेगा, गुण दोष भी दिखाई पड़ेगा, घबराना नहीं, बस लौट कर आना है। संतों की वाणी रूपी इस आश्रय में हमको लौट कर आना है। जब कोई नया संकल्प हो तो कह देना अपने मन से, होई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावई साखा। और जब गुण दोष दिखाई पड़े, जब गुण दोष दिखाई पड़े तो फिर कहना, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जैसे महाराज जी से कभी पूछो ना, महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो महाराज जी कहेंगे सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है, चल रहा है। महाराज जी कह रहे हैं कि जो भी हमारे पास में आता है उसको हम सादर स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो रोग ही क्यों ना हो। सब स्वीकार है। एक बात मैं कहकर वाणी को विराम दूं कि ये जो सहज स्वीकृति है, ये जो सहज स्वीकृति है ना, ये आपको दुर्बल नहीं बनाएगी। इसको स्वीकार कर लेने का अर्थ नहीं कि आपने हार मान ली और आप थक कर पड़ गए, ना ना। ये सहज स्वीकृति आपके जीवन में एक नई, एक शक्ति, एक नई स्फूर्ति का उदय कराएगी।
क्यों? क्योंकि आप अपनी शक्ति व्यर्थ गंवा रहे हो वहां जहां लगाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। संत कह रहे हैं ना भाई, फिकर करे सो बावरा और जिक्र करे सो साध। उठ फरीदा, जिक्र कर, फिकर करेगा आप क्यों, क्या और कैसे में जहां अपनी शक्ति का अपव्यय कर रहे हैं, उसके स्थान पर क्यों नहीं प्रभु का नाम लेते? बिन हरि भजन न जाहि कलेस। दुख की निवृत्ति अगर होगी भी तो भी तो प्रभु की कृपा से ही तो होगी। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुधे आई। अब जब टूटी पड़ी विपत्ति सिर पे, ताको दुख हरियो करुणा में, ताको दुख हरियो करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई। हरि को नाम सदा सुखदाई। जी नर जस कृपा निधि गायो, ताको भयो सहाई। जी नर जस कृपा निधि गायो, ताको भयो सहाई। कहु नानक मैं यही भरोसे, कहु नानक मैं यही भरोसे, गही आन सरनाई। हरि को नाम सदा सुखदाई। हरि को नाम सदा सुखदाई। जाको सिमर अजामिल उधर्यो, जाको सिमर अजामिल उधर्यो, गणिका गति पाई। हरि को नाम सदा सुखदाई। 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 मैं बहुत छोटा था तब सुनता था, एक हमारे परिचित एक बड़े अच्छे संत थे, वो दिन भर यही कहते थे, मन राम राम बोल रे, राम राम बोल, मन राम राम बोल रे, राम राम बोल, मन राम राम बोल रे, राम राम बोल, राम राम बोल रे, राम राम बोल, मन राम राम बोल रे, राम राम बोल, राम राम बोल रे, राम राम बोल, मन राम राम बोल रे, राम राम बोल, मन राम राम बोल रे, राम राम बोल, मन राम राम बोल रे, राम राम कहो नानक मैं यही भरोसे, कहो नानक मैं यही भरोसे, गही आन सरनाई। हरि को नाम सदा सुखदाई। हरि को नाम सदा
आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।